हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 14 जुलाई करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, हम आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इसके बेल आइकन के निशान को दबाना जरूर, ठीक है। जिससे फ़ायदा यह होगा कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास ही पहुंचेगा। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 जुलाई के दिन स्वतंत्रता यानी कि 13 जुलाई के दिन स्वतंत्रता क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास ने भगत सिंह के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। यह स्वतंत्रता संग्राम किस षड्यंत्र के में शामिल थे, यानी कि षड्यंत्र कौन सा था जिसमें ये शामिल थे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका ठीक है, लाहौर षड्यंत्र। दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं जितेंद्र नाथ दास के बारे में। दोस्तों, जितेंद्र नाथ दास का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1929 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। और बात कर लें दोस्तों, ये कहाँ के थे रहने वाले, तो दोस्तों कोलकाता के रहने वाले थे, कोलकाता के रहने वाले थे। और साथ ही बात कर लेते हैं ये काम क्या करते थे। दोस्तों, जितेंद्र नाथ हमारे क्रांतिकारी थे और ये दोस्तों बम बनाने का काम करते थे। क्या? बम बनाने का काम करते थे जितेंद्र नाथ। दोस्तों, इनका बम प्रयोग में कब लिया गया? तो दोस्तों 1929 ईस्वी में दोस्तों इनका बम प्रयोग में लिया था। और किसने इनका बम के प्रयोग करे थे? तो दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति का नाम है दोस्तों भगत सिंह। क्या नाम दोस्तों? भगत सिंह। और दूसरे का नाम है दोस्तों बटुकेश्वर नाथ, बटुकेश्वर। दोस्तों, क्या नाम है उनका? बटुकेश्वर। इन्होंने इनके बम का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया था दोस्तों? एक असेंबली के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? एक असेंबली के ऊपर इन्होंने इनका बम गिरा दिया गया था। और दोस्तों इनकी क्या हुई थी, यानी कि जो हमारे जितेंद्र नाथ हैं, इनकी क्या हुई दोस्तों? गिरफ्तारी हो गई थी। किस अपराध में? तो इन्होंने लाहौर षड्यंत्र का इन पे ऊपर अपराध लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, जब जितेंद्र नाथ जेल में पहुंचे थे, जब हमारे जितेंद्र नाथ जेल के अंतर पहुंचे थे, तब इन्होंने देखा कि जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, उन पर क्या हो रहा था दोस्तों? दुर्व्यवहार हो रहा था, जिससे कि हमारे क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ जी ने क्या कहा? एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की, कि इसकी एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की। और दोस्तों यह भूख हड़ताल दोस्तों 63 दिन चली। कितने दिन चली दोस्तों? 63 दिन चली थी। कितने दिन? 63 दिन चली। और दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन, 63वें दिन हमारे जितेंद्र नाथ का दोस्तों क्या हुआ? निधन हो गया, मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं और थोड़ी। तो दोस्तों जितेंद्र नाथ जी जब जेल में पहुंचे तो इनकी 63वें दिन क्या हो गया था? निधन हो गया था। और आगे चल लेते हैं। आगे मेन पॉइंट एक है दोस्तों, जितेंद्र नाथ के ही ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो 1979 ईस्वी में दोस्तों एक डाक टिकट जारी किया गया था, इसलिए आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे अधिक दिन की जो भूख हड़ताल की थी, सबसे अधिक दिन की दोस्तों भूख हड़ताल की थी जितेंद्र नाथ ने ही सबसे अधिक दिन की भूख हड़ताल की थी, इनकी मृत्यु 1929 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 25 वर्ष जिए थे ये, 25 वर्ष के क्रांतिकारी युवा थे। बम बनाने का इनका काम था, धमाकेदार काम था दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिनकी पार्टी ने हाल ही में संपन्न चुनाव जीत लिया है दोस्तों? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ली सिएन लुंग। दोस्तों जीत ली लुंगी किन्होंने? ली सिएन लुंग ने जीत ली। ठीक है दोस्तों, जीत ली की लुंगी किसने दोस्तों? ली सिएन
लुंग ने जीत ली। लीशियन लुंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर नाम आया दोस्तों सिंगापुर का, जो दोस्तों आज़ाद हुआ था, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो 1965 ईस्वी में दोस्तों सिंगापुर आज़ाद हुआ था। कब? 1965 ईस्वी में। और सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कौन? तो दोस्तों प्रधानमंत्री हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग यहाँ के क्या हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इनकी जो पार्टी है ली सिएन लुंग की, उसका नाम है दोस्तों PAP नाम है दोस्तों, पीपल एक्शन पार्टी, यानी कि पीपल एक्शन पार्टी इसका नाम है दोस्तों, जिस पार्टी से ये दोस्तों खड़े होते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, 1965 से ही ये दोस्तों क्या है? सत्ता में है। 1965 ईस्वी से ही ये दोस्तों सत्ता में है। और बात कर लेते हैं, जब दोस्तों हाल ही में 2015 में एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इनके पास 70% मत आए थे। और 2020 में इनके पास दोस्तों 61%, कितने दोस्तों? 61% मत आए हैं। कितने? 61% मत आए हैं। तो दोस्तों इनके क्या हुआ? ली सिएन लुंग के क्या हुआ दोस्तों? 2020 में इनके मतों में क्या हुई दोस्तों? कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है, गिरावट आई है। दोस्तों इनकी विपक्षी पार्टी है दोस्तों, इनकी विपक्षी पार्टी जो प्रीतम सिंह उसके नेतृत्व में है, उस पार्टी का नाम है बक्सर्स पार्टी, यानी कि दोस्तों उस पार्टी का नाम है बक्सर्स पार्टी, जो उसके नेतृत्व करते हैं दोस्तों प्रीतम सिंह। क्या नाम है उनका? प्रीतम सिंह नाम है उनका दोस्तों। और उनके पास में 10 सीट आई थी। कितनी सीट आई थी? 10 सीट आई थी। और 83 यानी कि 83 सीट जो आई थी दोस्तों हमारे किनके पास में आई थी दोस्तों? ली सिएन लुंग के पास में 83 सीटें आई थी। कितनी? 83 सीटें आई थी। और आगे बात करें दोस्तों, चुनावी मुद्दा जो था यहाँ का, यानी कि जो चुनावी मुद्दा था दोस्तों वो क्या था? कोविड-19 था। क्या था? कोविड-19 था। क्या था दोस्तों? कोविड-19 था। इसकी कोविड-19 की रोकथाम था। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 की रोकथाम के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं ली सिएन लुंग की बात करते हैं। ली सिएन लुंग 2004 से ही दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? सिंगापुर के। दमदार पार्टी है दोस्तों सिंगापुर की, जो कि पीएम के पद पे हैं। कब से हैं दोस्तों? 2004 से ही यहाँ पे पीएम के पद पे हैं दोस्तों। इसलिए ये दोस्तों क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट होता है, मोस्ट ही नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम लेवल से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वन्य जीव की गणना में विश्व में सबसे बड़े, यानी कि सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका है अखिल भारतीय बाघ संघ 2018। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, अखिल भारतीय बाघ संघ गणना 2018। चलो दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो दोस्तों जो हमारे बाघ हैं, यानी कि टाइगर, जो ये कैमरा ट्रैप, पहले क्या होता दोस्तों, जो बाघ होते थे दोस्तों, बाघों के पैरों से काउंटिंग की जाती थी। लेकिन अब क्या करे गए हैं, वनों में कैमरा लगाए, तो कैमरा ट्रैप के माध्यम से दोस्तों बाघों की काउंटिंग की जाती है। कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की काउंटिंग की जाती है। तो दोस्तों जो बाघ हैं हमारे, जो टाइगर कॉन्सेंसस के अनुसार हैं दोस्तों बाघ हैं, वो दोस्तों हमारे दोस्तों ये बाघ हैं 2967, यानी कि 2967 बाघों की हाल ही में ही घोषणा की गई है दोस्तों। वर्तमान समय में इतने बाघ हैं। और दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस
भी मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं विश्व बाघ दिवस पे। दोस्तों स्टेट ऑफ यानी कि टाइगर ऑफ स्टेट, यानी कि टाइगर ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है? टाइगर ऑफ स्टेट, टाइगर ऑफ के स्टेट किसको कहा जाता है दोस्तों? हमारे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में 500 से प्लस यानी कि 500 प्लस बाघ हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 526 पर ये आंकड़ा है। कितना दोस्तों? 526 पर ये आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों। हमारी इंदिरा गांधी यानी कि जो हमारी इंदिरा गांधी हैं, आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 1900 यानी कब? 1973 में, यानी कि 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट। यानी कि 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000 कृषक उत्पादक संगठन FPOS की स्थापना के लिए योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, जिसके लिए हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों चित्रकूट। क्या इसका आंसर? चित्रकूट इसका आंसर, एकदम राइट आंसर है चित्रकूट। दोस्तों जान लेते हैं कृषि उत्पादक संगठन, यानी कृषि उत्पादक संगठन। तो दोस्तों पी यहाँ पे एक नाम आया, FPOS ये स्कीम स्टार्ट हुई है दोस्तों। ये स्कीम स्टार्ट हुई है चित्रकूट, यानी कि हाँ चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। और कब हुई है? 29 फरवरी, यानी कि 29 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुई है दोस्तों। इसका स्कीम कहाँ से स्टार्ट हुई? 29 फरवरी 2000 को ये स्कीम स्टार्ट हुई है। और बात कर लेते हैं इसमें 29 फरवरी 2020, यानी कि 29 फरवरी 2020 को सुपोषित योजना, यानी कि सुपोषित योजना है एक सुपोषित योजना कहाँ पर शुरू की गई? तो 29 फरवरी को ही सुपोषित योजना स्टार्ट की गई है। कहाँ? राजस्थान कोटा में। कहाँ? राजस्थान कोटा में ही ये योजना स्टार्ट की गई है। बात कर लेते हैं अब। और दोस्तों इस जो ये कृषि उत्पादक संगठन है, इसमें क्या लाभ होता है दोस्तों? किसानों को इसमें क्या लाभ है? तो दोस्तों किसानों के हित के लिए ही ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना में किसानों के लिए लोन और दोस्तों उपज, यानी कि जो उनकी उपज थी, उनकी उपज की सही कीमत देने का वादा किया गया है। और दोस्तों कृषि उत्पादक संगठन 5 वर्षों में 10,000 कृषि उत्पादक संगठनों का निर्णय लिया गया है दोस्तों। 5 वर्षों में 10,000 FPOS यानी कि कृषि उत्पादक संगठन का निर्णय लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है। हाल ही में ही मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है, कब मनाया गया है ये? तो इसका ऑप्शन है डी, 10 जुलाई। कब? 10 जुलाई। दोस्तों ये याद कैसे करना है, ये आपको याद करने की ट्रिक हम बता देते हैं। आपको फिश फार्मर लिखना है। क्या? फिश फार्मर। जब आप फिश फार्मर लिखेंगे तो आप इनके अक्षरों को काउंट कर लेना। फिश फार्मर यानी कि मत्स्य पालन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों इनमें जो अक्षर होते हैं दोस्तों, फिश फार्मर में 10 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों फिश फार्मर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 ही जुलाई को मनाया जाता है। आप इंग्लिश में मत्स्य पालन को फिश फार्मर लिख देना और उसके अक्षर पॉइंट के लेना, आपको उत्तर आपके
प्रश्न में ही मिल जाएगा कब 10 जुलाई को मत्स्य फार्मर दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 2020 में 23वां मत्स्य फार्मर दिवस मनाया गया है। कितना? 23वां मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पालन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति दोस्तों हमारे मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीली क्रांति। तो दोस्तों हमारी जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से संबंधित है। और जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। जो हमारे मत्स्य मंत्रालय के जो मत्स्य मंत्रालय दोस्तों, हमारे मत्स्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य मंत्रालय यानी कि मत्स्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है गिरिराज। क्या नाम है उनका? उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है गिरिराज। क्या नाम है उनका? गिरिराज नाम है उनका, गिरिराज सिंह मत्स्य पालन मंत्रालय के दोस्तों मंत्री हैं, गिरिराज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ही केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल की शुरुआत की है? अब ये असीम पोर्टल क्या है दोस्तों? असीम पोर्टल की बात कर लेते हैं दोस्तों। ए से होता है हमारा असीम पोर्टल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं असीम पोर्टल। तो दोस्तों असीम पोर्टल ए से होता है दोस्तों हमारा आत्मनिर्भर, एस से होता है एम्प्लॉय ए से होता है दोस्तों हमारा आत्मनिर्भर, और दोस्तों एस से होता है स्किल्ड, ई से होता है हमारा एम्प्लॉय, दूसरे ई से होता है एम्प्लोरर, और दोस्तों एम से होता है हमारा मैपिंग। ठीक है दोस्तों, एम से क्या होता है हमारा? मैपिंग। तो दोस्तों ये शुरू की है कौशल विकास उद्यमिता यानी कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं इसके बारे में। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के जो दोस्तों यानी कि जो इसके मंत्रालय के जो दोस्तों मंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों महेंद्र। क्या नाम है उनका? महेंद्र पांडे। क्या नाम है उनका? महेंद्र पांडे जो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के दोस्तों मंत्री हैं दोस्तों। और 2014 में ही 2014 में ही दोस्तों ये जो है क्या कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जो दोस्तों अपने अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जनजातीय मामले मंत्रालय ने गोल परियोजना के तहत वेबिनार आयोजित किया है। यह परियोजना किसके साझा प्रयास से क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा फेसबुक। किसका सही आंसर कौन है? फेसबुक। तो दोस्तों फेसबुक के जो हेड हैं दोस्तों, जो फेसबुक के हेड कौन हैं? तो उनका नाम है मार्क जैकबर्ग। उनका नाम है दोस्तों मार्क जैकबर्ग। ठीक है दोस्तों, मैं इसके फेसबुक के हेड हैं मार्क जैकबर्ग। और दोस्तों ये गोल परियोजना क्या है दोस्तों? गोल परियोजना दोस्तों, ये गोल परियोजना जो है, ये परियोजना दोस्तों गोल परियोजना 2019 यानी कि 2019 में शुरू हुई थी, और इसका दूसरा चरण जो था दोस्तों वो 2020 में आया था। कब आया था? इसके दो चरण थे, पहला चरण 2019 में आया तथा दूसरा चरण दोस्तों इसका 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में आया था दोस्तों। जो इसका एम यानी कि जो गोल परियोजना का दोस्तों जो लक्ष्य था वो क्या लक्ष्य था दोस्तों? जो यहाँ की जनजाति है यानी कि जो जनजाति हैं दोस्तों यहाँ के जो
जो यहाँ के दोस्तों आदिवासी, जो मेरे दोस्तों यहाँ के आदिवासी युवा प्लस ये जो यहाँ की महिलाएं थी दोस्तों, जो यहाँ की महिलाएं थी उन सभी को मेरे दोस्तों क्या था, डिजिटल शिक्षा, क्या था, डिजिटल शिक्षा देने का यहाँ का इन्होंने क्या बनाया, अपना लक्ष्य बनाया है, एम बनाया दोस्तों इनको डिजिटल शिक्षा देने का। और दोस्तों कितने आदमियों का टारगेट है दोस्तों, इन्होंने कितने आदमियों का टारगेट बनाया मेरे दोस्तों, तो टारगेट बनाया इन्होंने 5,000 आदमियों का। कितने आदमियों का दोस्तों, 5,000 आदमियों को इन्होंने डिजिटल शिक्षा देने का टारगेट बनाया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि स्थगित की है? तो दोस्तों ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। क्या है इसकी राजधानी? कैनबरा है। क्या है इसकी राजधानी? तो दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री की यहाँ की बात कर लेते हैं। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, मुद्रा की बात कर लेते हैं। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं यहाँ पे एक प्रवाल भित्ति यानी कि मूंगे की चट्टान पाई जाती है। क्या? मूंगे की चट्टान पाई जाती है। क्या? मूंगे की चट्टान, या फिर बात कर लेते हैं महान प्रवाल भित्ति। मूंगे की चट्टान या फिर महान प्रवाल भित्ति पाई जाती है यहाँ पर। क्या? महान प्रवाल भित्ति। तो दोस्तों मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी क्या दोस्तों? बड़ी मूंगे की चट्टान, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहाँ है दोस्तों? हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है। यह किस देश के विश्व विजेता टीम के सदस्य थे? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे दोस्तों? इंग्लैंड के। जो हमारे जैक चार्ल्टन थे दोस्तों, वो एक विश्व विजेता टीम के सदस्य थे। तो कहाँ के थे वो? इंग्लैंड के थे। दोस्तों इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की राजधानी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंग्लैंड की जो राजधानी है दोस्तों लंदन है। क्या है दोस्तों? लंदन है दोस्तों। तो दोस्तों थेम्स नदी के किनारे कौन सा दोस्तों? लंदन बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री की। बोरिसन जॉनसन दोस्तों यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। कौन दोस्तों? बोरिसन जॉनसन यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत कंजूर की 5 पांडुलिपियाँ का पुनः मुद्रित की गई हैं। कंजूर पांडुलिपियों का संबंध है। तो दोस्तों कंजूर पांडुलिपियों का संबंध मंगोलिया से है। कहाँ से दोस्तों? मंगोलिया देश से है। मंगोलिया देश की राजधानी की बात कर लेते हैं, उलन बटूर। क्या दोस्तों? उलन बटूर यहाँ की क्या है दोस्तों? राजधानी है दोस्तों। और आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ दोस्तों। मंगोलिया दोस्तों, जो मंगोलिया से ही हमारा
जो क्रांतिकारी, यानी कि जो क्रांतिकारी का नाम आता है दोस्तों, जो युद्ध करने में सबसे माहिर था दोस्तों, चंगेज खान का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। चंगेज खान दोस्तों मंगोलिया का ही रहने वाला था। कहाँ का? मंगोलिया का ही रहने वाला था दोस्तों। बात कर लें इसकी स्थिति की, तो दोस्तों रूस और चीन दोस्तों, रूस और चीन के बीच में दोस्तों हमारा क्या पाया जाता है दोस्तों? मंगोलिया ही है। यानी कि रूस और चीन के बीच में क्या है दोस्तों? हमारा मंगोलिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मालदीव और श्रीलंका, यानी कि दोस्तों हाल ही में मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला से मुक्त हुए हैं। भारत ने इन से मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनसे लक्ष्य यानी कि जो श्रीलंका और मालदीव, तो ये दोनों तो खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से अलग हो चुके हैं, यानी इन्होंने तो अपना आप को मुक्त कर लिया है दोस्तों। अब भारत ने भी ये लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों। ये लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया है? 2020 में रूबेला और खसरा का नाम और निशान जड़ से ख़त्म करने का फैसला भारत ने कर लिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं खसरा और रूबेला। दोस्तों खसरा और रूबेला, आपको यहाँ पे दो शब्द मिले, खसरा और रूबेला। दोस्तों खसरा को जो है दोस्तों, खसरा को यहाँ पर मिजल्स कहते हैं, मिजल्स कहते हैं दोस्तों। और रूबेला की बात कर लें यहाँ पे, तो दोस्तों रूबेला को जर्मन खसरा कहा जाता है। क्या? जर्मन खसरा कहा जाता है दोस्तों। जर्मन खसरा के नाम से रूबेला को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी कि जर्मन खसरा किसको कहते हैं, तो दोस्तों रूबेला को ही जर्मन खसरा कहते हैं। और दोस्तों ये बीमारी होती कैसी है दोस्तों? ये बीमारी आप मतलब इंसान के शरीर पर, यानी कि जो मनुष्य है उसके शरीर पर पिंपल टाइप के बना देती है। कैसे दोस्तों? ऐसे लाल लाल धब्बे बना देती है, जैसे आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस तरीके के लाल लाल टाइप के ये दोस्तों धब्बे बना देती है, पिंपल बना देती है दोस्तों। और दोस्तों जो ये रूबेला है, ये रूबेला गर्भवती महिलाओं में अधिक क्रियान्वित होता है, यानी कि रूबेला जैसी बीमारी वहाँ पर अधिक महिलाओं में हो जाया करती थी दोस्तों। इसलिए श्रीलंका और मालदीव ने इस चीज़ से मुक्ति पा ली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया वीक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किस सुप्रसिद्ध सितार वादक को 100वें जन्मदिन श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है दोस्तों? तो ये की जा रही है दोस्तों पंडित रविशंकर प्रसाद को। याद करने का ट्रिक हम आपको बताएंगे दोस्तों। भोले बाबा यानी कि जो हमारे शंकर भगवान हैं, शंकर भगवान है, वो क्या बजाते हैं दोस्तों? सितार बजाने को पसंद करते हैं। मान लीजिए वैसे सितार नहीं बजाते हैं, लेकिन याद करने में आपका चाहता ही क्या है। तो दोस्तों पंडित रविशंकर प्रसाद ही क्या करते हैं? सितार वादक हैं, सुप्रसिद्ध। तो इनका 100वां जन्मदिन की श्रद्धांजलि दी गई है, यानी कि मनाया गया है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो हम आपके लिए जी जान लगा देते हैं, पूरी वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपका और आपके दोस्तों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। इतना डाटा और वो भी इतने कम समय में आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकता। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।